कुछ है, आपने अक्सर साउंड सुनी होगी। दुबई स्कूप के सौदे इतने में हो गए हैं, शंघाई एक्सप्रेस के इतने में हो गए हैं, कॉमेक्स अमेरिका के सौदे इस रेट के ऊपर हो गए हैं, और दुबई से हम इस टाइम इतना अपर कास्ट हैं, इतना लोग हैं, सारे इंडिकेटर वो जिस तरह कहते हैं ना फेल हो गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो है जी। सारे इंडिकेटर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? तबीयत सेहत ठीक है? मूड मिजाज, काम, रूटीन, दोस्त अहबाब, सारा कुछ खैर वाफियत से है। अल्लाह पाक आपको सेहत दे। अच्छा, आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी। आज चूँकि सॉरी जुम्मा है ना, आज जुम्मा है, मार्केट्स जो छोटे शहरों की हैं वो बंद हैं। और ये हिस्ट्री रही है पिछले तकरीबन तकरीबन 2 से 3 मंथ ऐसे गुजरे हैं कि ये हिस्ट्री है हमारी, कि जैसे ही जुम्मा आता है ये दुकानदार, ठीक है, ये इसका फ़ायदा उठा लेता है। इंटरनेशनल मार्केट जुम्मे वाले दिन सही तरह से परफॉर्म बाज़-औक़ात करती है, बाज़-औक़ात नहीं करती, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ लोकल सतह के ऊपर काम जुम्मे वाले दिन हो नहीं रहा होता। छोटे शहरों की बात कर रहा हूँ, बड़े शहरों में तो ऑब्वियसली हो रहा होता है। वहाँ पे संडे को छुट्टी होती है, ठीक हो गया। ये छोटे शहर हैं, और जो छोटे शहरों के अंदर फ़र्का भी बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर जो दुकानदार हैं फिर वो या लेबॉर्ट्री वाले हैं, वो फिर क्या करते हैं कि दूसरे शहर से माल उठवा के, ठीक है, और इधर अपने शहर के अंदर फ़र्का उसका ज़्यादा बना के और रत्ती भी ज़्यादा बंद करके, तो इसको वो उठाते हैं और ये करते हैं अपना मिलावट ज़्यादा कर दी उसके अंदर। तो ये अब फ़र्का जो लेन देन का होता है ना, वो छोटे शहरों के अंदर अच्छी खासी मार निकाल जाता है। अब यहाँ पे मुझसे काफ़ी दोस्त यही पूछ रहे हैं, कमेंट में आप भी देख लें, यहाँ पे काफ़ी यही क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या हमें इस रेट के ऊपर एंट्री लेनी चाहिए या इस रेट के ऊपर वेट करना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी सो सिंपल है जी। अभी आपको जो मैं बात करूंगा हो सकता है वो आपके मफाद में उस तरह से सूट ना हो। मेरी बात सुनो, जब एक बंदा गोल्ड के अंदर एंट्री करके बैठा है, उसकी उसके अंदर ठुकाई हो रही है ठीक ठाक किस्म की, रेट टूट गया, वो निकलना चाह रहा है, ठीक है, या ओवर बर्डन उसने एंट्री कर लिया, वो निकलना चाह रहा है, वो निकल नहीं सकता। अब वो क्या करेगा? अगर मैं यहां से वोकल साउंड, मेरी कैविटी से आवाज निकलती है इस हवाले से कि मार्केट तो बाबा डाउन है, तो वो क्या करता है? इधर कमेंट का, चुगताई बाबा आपको तो कोई समझ ही नहीं है, आपने ऐसे ही कह दिया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो दो चार एग्रेसिव जुमले लिखने के बाद वो हमारी कम्युनिटी, वो हमारी वीडियोस देखना या हमारे साथ जुड़ना या हमारी राय सुनना भी छोड़ देता है। वो कहता है पहले हमारी ठुकाई हो रही है, ऊपर से चुगताई बाबा हमें उल्टा कह रहे हैं। अच्छा, जो बंदा कैश के अंदर बैठा होता है, जो कैश के अंदर बैठा है, उसकी साइकोलॉजी इस टाइम पे ये होती है कि चुगताई बाबा की हम वीडियो देखें तो हमें जो साउंड वहां से आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि मार्केट सबर करें, मार्केट नीचे आ रही है। अगर मैं कह देता हूं नहीं यहीं से मार्केट ऊपर है, तो फिर उसका दिमाग चकराना शुरू कर देता है। वो कहता है कि यार हम कैश के अंदर बैठे हैं, चुगताई बाबा कह रहे हैं कि मार्केट जो है ना ऊपर निकलती जाएगी, नीचे रिट्रेस भी नहीं आएगी। अब मेरी बात सुने, मेरी क्या स्ट्रेटेजी है आप दोस्तों के साथ, जो मैं अपने लिए पसंद करता हूं, सिंपल फार्मूला है जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, और जो बड़े बड़े एनालिस्ट सो कॉल्ड जिनकी आप साउंड सुनते हैं, उनके मुझे फोन आए हैं, तो मुझे यही कह रहे हैं चुगताई बाबा देखें, जिंदगी का ऑल टाइम हाई लगाया है गोल्ड ने, तो यहां पे किसी किस्म का भी कोई इंडिकेटर इस टाइम पे काम नहीं कर रहा, ठीक है। यानी कि बुलिंजर बैंड की आप बात करें, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करें, सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें, और उसका वॉल्यूम देखें और कैंडल की बॉडी देखें, और जो भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं, बेसिकली जब वो डिस्कवरी मोड के अंदर चली जाती है प्राइस, तो फिर उसका किसी हवाले से भी कोई इंडिकेटर काम नहीं करता, तो फिर उनका चक्कर घूमने लग जाता है। अब मैं आपको
अपना एनालिसिस बताता हूं। अच्छा, फिर मैंने उन दोस्तों से पूछा, आपने अक्सर साउंड सुनी होगी, दुबई स्कूप के सौदे इतने में हो गए हैं, शंघाई एक्सप्रेस के इतने में हो गए हैं, कॉमेक्स अमेरिका के सौदे इस रेट के ऊपर हो गए हैं, और दुबई से हम इस टाइम इतना अपर कास्ट हैं, इतना लोगों ने सारे इंडिकेटर, वो जिस तरह कहते हैं ना, फेल हो गए हैं। तो बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो है जी, सारे इंडिकेटर फेल हो गए। अब समझ ही नहीं आ रही, कैलकुलेशन ही बैठ नहीं रही कि भाई हम किस तरफ मूव लें। ऊंट को बिठाएं तो किस, नेचुरली ऊंट तो जिस करवट बैठना है वो तो बैठेगा। अब हम अपनी साउंड को किस तरह मैनेज करें। देखें जी, हमने वक्त के साथ साथ अपने बयान को बदलना या उसके अंदर रद्दोबदल करना नहीं होता। हमारा जो वे ऑफ असेसमेंट है, या जो हमारी टेक्निक है, या जिस एंगल से हम आपको चीजें समझाते हैं, हम अपने माइंड को लॉक कर देते हैं, इमोशंस और फीलिंग्स को निकाल के साइड लाइन रख देते हैं। सिंपल सी बात होती है कि हमने अपनी रेंज एक तय कर लेनी होती है कि इस रेंज में अगर आएगा गोल्ड तो हम उसको उठाएंगे, ओके। अगर इस रेंज में आएगा तो हम इसको सेल करेंगे। उसके बीच में ये फिरता रहे। 2,09,000 रुपए की जब हमने एंट्री उठाई थी आपके सामने, और अलल ऐलान बताया था, हमने खुद भी उठाई है और काफी दोस्तों ने उठाई थी, और हमने 2,09,000 की एंट्री का एग्जिट टारगेट क्या दिया था आप लोगों को, जरा मुझे बताएं। हमने बोला था ये 2,09,000 की एंट्री है, हम इसको 2,19,000 से लेकर 2,21,000 के दरमियान जाके निकालेंगे। वो एकदम हो गया था नहीं, 2,09,000 से वो 12 गया, 13, 14, 15, 16, फिर नीचे, फिर ऊपर करते कराते हमने इस बीच में, इस दरमियान में कोई मूव ली ही नहीं। एंट्री की, गोल्ड उठाया, अपने पास रख लिया, और उसके बाद जैसे ही गोल्ड ने मूव किया हमने उसको देखना ही छोड़ दिया। हमने अपना एग्जिट टारगेट बता दिया था वहीं पे। जैसे ही वो अटेन हुआ हमने अपनी एंट्री को आउट कर दिया और कैश में आके बैठ गए। फिर उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया, हम 5 दिन रेस्ट करेंगे, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ नहीं। रेस्ट के दरमियान वो मार्केट नीचे आई, बाय चांस ऊपर भी जा सकती थी। हमने अपना गोल अटेन कर लिया। अब हमने जब नेक्स्ट एंट्री करनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखें बाबा, पीस की मैं आपको बात बता रहा हूं, पठोर की आप कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा। 17,16,500, 2,16,500, 2,17,000 तक पीस की एंट्री अगर हमें मिलती है, मार्केट नीचे आती है तो हम उठाएंगे। कितने परसेंट? 100% ठोक देना है? नॉट एट ऑल। पार्ट्स के अंदर हमने एंट्रीज करनी है और पार्ट के अंदर ही एग्जिट करनी है। जब हमें ये 2,17,000 रुपए पे मिलेगी मार्केट, हमने यहां पे अपना 35%, जिसकी ज्यादा टांगे कांपने लग जाए ना, वो फिर इसको एक काम करे, 35% की जगह 40% लगा दे। 40% हमने वहां पे एंट्री उठानी है। उसके बाद इफ वी आर गोइंग टू लोअर लेवल देन वी हैव टू टेक एंट्री इन स्लॉट्स, बट एट द लोअर प्राइसेस। ठीक हो गया। हमने नीचे जाके स्लॉट्स के अंदर उसकी एंट्रीज उठानी है, और वो भी इसी तरह परसेंटेज के साथ। बाबा, एकदम एंट्री ठोकने का नुकसान आपको मैंने कई दफा बताया। एक दफा एंट्री ठोक दी है ना, उसके बाद रेट नीचे आया, सिर्फ मुंह ताकते रहेंगे या गालियां ही देते रहेंगे खुद को कि यूं क्यों किया। ये आपने पहले रिजल्ट्स उठाए हुए हैं, अपने नाक मुंह पे ये एंट्री उठा लेते हैं, ये करते हैं वो। अगर आपका दिमाग काम करता है तो आप अपने दिमाग के हिसाब से काम करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका दिमाग, वो जिस तरह कहते हैं ना, या अपना किसी नु कर ले या आप किसी दा हो जा। अगर तो आपका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि गोल्ड की मैनिपुलेशन को आप समझ सकते हैं, तो आप बेशक अपना एक होमवर्क रखें, अपने इंडिकेटर बनाएं, अपनी डेज की कैलकुलेशन दें। वो सारा काम करने के बाद डेट निकालें, उस डेट पे जाके आप काम करें, उस स्लॉट के अंदर आप जाके काम करें। नहीं तो आप हमारे साथ जुड़े रहें जी। और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं देखूंगा कि आप लोग जितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसके साथ फिर ये है कि मैं उसका रिप्लाई बैक देता हूं। तो मुझे ये भी आइडिया होता है कि इस साइड से बैठ के पता नहीं मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, क्या आप ये इस एंगल से पूछना चाह रहे हैं या नहीं। आपका जो क्वेश्चन हो आप कमेंट के अंदर पुट करें, मैं उसको रीड आउट करके रिप्लाई दूंगा। उससे ये है कि हमारी इंटरेक्शन रहेगी। ठीक हो गया जी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना, अपने अहले खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखें जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माई वुल्स, दिस इज फॉर यू।